बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहब्बत, कुर्बानी या ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा। दो जुड़वां बहनें जिनकी शक्लें तो एक थीं मगर तकदीरें बिल्कुल अलग अलग। एक बहन की नादानी और दूसरी की अंधी कुर्बानी ने कैसे एक हंसते खेलते ख़ानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया। कहानी का वो सच जो आपके होश उड़ा देगा। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। हम दो जुड़वा बहनें थीं और शक्ल सूरत में भी बिल्कुल एक जैसी लगती थीं। जब मेरी जुड़वा बहन की शादी हुई तो शादी के अगले ही रोज़ इसने मेरे पाँव पकड़ लिए और रोते हुए कहने लगी, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरी जगह चली जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं अपनी जुड़वा बहन की खातिर इसके शौहर के साथ चली गई, मगर मुझ पर सरेआम आसमान तब टूटा जब रात को वो मेरे पास आया। यह शादी से एक दिन पहले की बात है। मैं जब शीज़ा के कमरे में पहुंची तो वो शीशे के सामने बैठी थी और इसकी आंखों में आंसू थे। मुझे देखकर इसने जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। मैंने इसका हाथ पकड़कर पूछा, शीज़ा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? वो कहने लगी, नहीं शफ़ा, मैं रो नहीं रही थी, ये तो बस आँख में कुछ चला गया था। मैं इसे बचपन से जानती थी, इसलिए मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही है। मैंने इसे गले लगाया और कहा, पागल मत बनो, मुझे पता है कि तुम घर छोड़कर जाने के ख्याल से उदास हो रही हो, लेकिन ये तो सब लड़कियों के साथ होता है। अरमगान भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। शीज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया और बस खामोशी से अपनी अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हम माली तौर पर इतने मजबूत नहीं थे, इसलिए अम्मी घर में ही मेहंदी के मेहमानों के लिए मिठाई बना रही थी, क्योंकि बाज़ार से लाना बहुत महंगा पड़ जाना था। मैंने किचन में अम्मी का हाथ बटाना शुरू कर दिया, मगर मेरा दिमाग अभी भी शीज़ा की इन सुर्ख आँखों में अटका हुआ था। मैंने इससे कहा, अम्मी शीज़ा कुछ उदास लग रही है, क्या आपने इससे की बात की है? अम्मी ने मुस्कुराते हुए बोली, शफ़ा वो तो सिर्फ जुदाई का डर है। जब इंसान अपने माँ बाप का घर छोड़ता है तो ऐसे ही दिल भर आता है। तुम देखना, शादी के बाद वो वहाँ जाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद अब्बा घर आए तो इनके हाथों में शादी के कपड़े थे। उन्होंने सहन में रुक कर पुकारा, शीज़ा बेटी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। शीज़ा अपने कमरे से बाहर आई तो अब्बा ने इसे एक नया जोड़ा दिखाया जो उन्होंने ख़ास तौर पर इसके लिए ख़रीदा था। शीज़ा वो जोड़ा पकड़कर अब्बा के गले लग कर रोने लगी। अब्बा कहने लगे, मेरी बच्ची अब तो रोने का वक्त नहीं है, अब तो खुश होने का वक्त है। बाद में मैं दोबारा शीज़ा के कमरे में गई तो वो बिस्तर पर लेटी दीवार को घूर रही थी। मैंने कहा, शीज़ा देखो सब कितने खुश हैं, तुम्हारी शादी के लिए पापा ने कितनी मेहनत की है और अम्मी ने तो अपने गहने तक बेच दिए ताकि तुम्हारे जेवर बन सकें। शीज़ा ने तड़प कर मेरी तरफ देखा और कहा, शफ़ा काश ये सब इतना आसान होता जितना तुम समझ रही हो। अब्बा पर कितना बोझ पड़ गया है। मैं इसे समझाने लगी कि अब्बा ये सब खुशी से कर रहे हैं, तुम बस खुश रहा करो। शाम को जब मेहंदी की तैयारियां शुरू हुईं, इसी दौरान मैंने देखा कि शीज़ा सहन के कोने में खड़ी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। इसका लहजा बहुत दलमिया था और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे इसे डर हो कि कोई इसे देख न ले। जब मैं इसके करीब पहुंची तो इसने जल्दी से फ़ोन काट दिया और घबरा कर मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, किसका फ़ोन था? तो वो कहने लगी, किसी सहेली का था, मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया था। मुझे इसकी बात सच नहीं लगी थी, क्योंकि इसके चेहरे पर खुशी की बजाय एक अजीब सा तनाव था। रात को भी मैंने महसूस किया कि शीज़ा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही है। मैंने पूछा, शीज़ा
तुम्हें नींद नहीं आ रही? वो कहने लगी, नहीं शफा, बस कल की फ़िक्र है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इसका हाथ थामा और कहा, सब ठीक होगा। अरमगान बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। शिजा ने मेरा हाथ ज़ोर से दबाया और कुछ कहने लगी, फिर खामोश हो गई। इसकी खामोशी में कोई बहुत बड़ी बात छुपी थी जो वो कहना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन खूब धूमधाम से हुआ। लड़के वाले जब मेहंदी लेकर आए तो अरमगान बहुत बावकार इंसान लग रहे थे। वो अब्बा से बहुत तमीज़ से मिल रहे थे। मुझे खुशी हुई कि मेरी बहन एक अच्छे घर जा रही है, मगर जब मैंने शिजा की तरफ देखा तो वो बिल्कुल खामोश थी। इसके हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी मगर इसकी नज़रें अपने मोबाइल फ़ोन पर लगी हुई थीं, जैसे वो किसी ख़ास पैगाम का इंतज़ार कर रही हो। शादी वाले दिन शिजा जब तैयार होकर आई तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर इसकी आंखों की अदासी मेकअप के पीछे भी नहीं छुप सकी थी। निकाह के वक्त जब मौलवी साहब ने शिजा से पूछा तो वो चंद लम्हे खामोश रही। मुझे लगा शायद इसे शर्म आ रही है, मगर इसकी खामोशी इतनी तावील थी कि सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर इसने बहुत धीमी आवाज़ में कबूल है कह दिया। रुखसती के वक्त जब वो अब्बा के गले लगी तो इसकी सिसकियाँ पूरे घर में सुनाई दे रही थीं। गाड़ी जब रवाना हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा एक हिस्सा मुझसे जुदा हो गया है। रात का वक्त था और पूरा घर एकदम खामोश हो चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी दीवार को देख रही थी और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मुझे बार बार शिजा का ख्याल आ रहा था कि वो इस वक्त नए लोगों के दरमियान ख़ुद को कितना अकेला महसूस कर रही होगी। अगली सुबह हम जल्दी उठे और सामान लेकर शिजा के ससुराल की तरफ रवाना हो गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो अरमगान भाई के वालिदैन ने हमारा बहुत गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद शिजा और अरमगान भाई भी कमरे से बाहर आ गए। अरमगान भाई इसके पास ही बैठे थे और बड़े प्यार से इससे पूछ रहे थे कि शिजा तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, मगर शिजा बस खामोशी से सर हिला रही थी। इसे जैसे इर्द गिर्द का कोई होश ही ना था। वो बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी और इसकी नज़रें किसी एक जगह जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब सब लोग बातों में मसरूफ़ हुए तो शिजा मेरे करीब आई और धीमी आवाज़ में कहने लगी, शफा, मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही शिजा ने मेरा हाथ पकड़ा और वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। मैंने जल्दी से इसे उठाया और बेड पर बिठा दिया। शिजा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? देखो सब कितने खुश हैं। अरमगान भाई तुम्हारा कितना ख्याल रख रहे हैं। शिजा ने रोते हुए कहा, शफा, मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। बस तुम किसी तरह अम्मी से कहो कि मैं भी तुम्हारे साथ वापस जाऊँगी। मैंने इसके कंधे पकड़कर इसे झंझोड़ा और कहा, शिजा, होश में तो आओ, तुम पागल हो गई हो क्या? शाम को तो तुम्हें वैसे भी मकलावे के लिए घर आना ही है, तो अभी जाने की ज़िद क्यों कर रही हो? लेकिन वो बस एक ही रट लगाए हुए थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे साथ ले चलें। मैंने बाहर आकर अम्मी से झूठ कहा। अम्मी, शिजा कह रही है कि इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और वो चाहती है कि वो भी हमारे साथ ही घर चली जाए। शिजा की सास और अरमगान भाई इतने अच्छे थे कि उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी और यूं शिजा हमारे साथ वापस गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंचने के बाद शिजा सीधी अपने कमरे में चली गई और मैं भी इसके पीछे पीछे अंदर आ गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, इसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और एकदम से मेरे पैरों में बैठ गई। इसने मेरे पाँव पकड़ लिए और ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने ज़बरदस्ती इसे कुर्सी पर बिठा दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, शिजा, होश में आओ, तुम इस तरह मेरे पैरों में क्यों गिर रही हो? शिजा ने रोते हुए अपना हाथ थाम कर कहने लगी, शफा, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ।
मैं दानिश से मोहब्बत करती हूँ और मैंने ये शादी सिर्फ अब्बा की इज़्ज़त की खातिर की थी, लेकिन अब मुझसे मज़ीद ये नाटक नहीं हो रहा। वहाँ अरमगान के घर में मेरा दम घुटता है। जब वो मेरे करीब आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। मैं ये सुनकर बिल्कुल साकत हो गई थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, ये तुम क्या कह रही हो शिजा? अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम अब किसी और की बीवी हो, तो और इस दानिश का जिक्र अब क्यों कर रही हो? शिजा ने मेरा हाथ मज़ीद ज़ोर से दबाया और कहने लगी, नहीं शफ़ा, मैं इसे नहीं भूल सकती। मैंने दानिश से बात की है, वो कहता है कि वो मुझे यहाँ से ले जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और इस वक्त तक के लिए तुम्हें मेरी जगह वहाँ जाना होगा। देखो, हम दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, हमारी शक्लें, हमारी आवाज़, सब कुछ मिलता है। तुम बस मेरा ये जोड़ा पहन लो और मेरे जेवर पहन लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अरमगान भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। मैंने गुस्से से और डर से कांपते हुए कहा, शिजा, ये नामुमकिन है, मैं तुम्हारी जगह कैसे रह सकती हूँ? ये गुनाह है, और अगर किसी ने पहचान लिया तो अब्बा और अम्मी जीते जी मर जाएंगे। शिजा ने कहा, शफ़ा, अगर तुम नहीं गई तो मैं अभी जहर खा लूँगी। क्या तुम चाहती हो कि हमारे घर से मेरी डोली के बाद अब मेरा जनाजा निकले? मैं वहीं बैठकर रोने लगी। एक तरफ मेरी बहन की ज़िंदगी थी तो दूसरी तरफ मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त। आखिरकार मैंने हार मान ली और कहा, ठीक है, मैं शाम को अरमगान भाई के साथ चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना ये सिर्फ चंद दिनों की बात है, इसके बाद तुम्हें अपनी जगह वापस आना होगा। शाम होने लगी तो मैंने शिजा का वो भारी सूट और इसके जेवर पहने आईने में ख़ुद को देखा तो मुझे अपना अक्स भी अजनबी लगने लगा था। मैं शफ़ा नहीं लग रही थी, मैं बिल्कुल शिजा लग रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और ढेर सारी दुआएं दी। मुझे ऐसे लगा जैसे इनके एतमाद का गला घोंट रही हूँ। अरमगान भाई बाहर खड़े थे। जब मैं इनके करीब पहुँची तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, चलें शिजा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था और बस खामोशी से सर झुका लिया। गाड़ी में बैठते वक्त मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। अरमगान भाई रास्ते भर मुझसे बातें करते रहे, शिजा, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? लेकिन मैंने बस हूँ हाँ में जवाब दिया था। गाड़ी जब इनके घर के सामने रुकी तो अरमगान भाई ने प्यार से मेरा हाथ थामा और कहा, अब हम अपने घर आ गए हैं, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। इनके लहजे की मिठास मुझे अंदर ही अंदर काट रही थी कि ये शख्स कितना अच्छा है और हम इसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। रात में कमरे के अंदर की खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ भी हथौड़ों की तरह सुनाई दे रही थी। मैं बेड के कोने पर बिल्कुल सिमट कर बैठी थी कि इसी लम्हे अरमगान भाई मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो गए। वो मेरे करीब आए और बेड पर बिल्कुल मेरे साथ जुड़ कर बैठ गए तो मैं बेइख्तियार थोड़ा पीछे हटने लगी थी। अरमगान भाई ने यह महसूस कर लिया था और फिर थोड़ी हैरत से मुझे देखते हुए मेरा हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया और बेड से नीचे उतरने लगी। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। अरमगान भाई ने हैरानी से पूछा, शिजा, क्या हुआ है? तुम मुझसे इस तरह दूर क्यों भाग रही हो? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी है? शिजा, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हारा लहजा, तुम्हारी खुशबू, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या बात है, मुझे बताओ। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? क्या तुम मेरा लम्स भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही? इनका ये सवाल मेरे दिल पर किसी तीर की तरह लग रहा था। मैंने हिम्मत जमा करके और टूटे हुए लहजे में कहा, अरमगान भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। जो आप देख रहे हैं वो हकीकत नहीं है। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। अरमगान भाई ने माथे पर बल लाकर मुझे देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम मुझे भाई क्यों कह रही हो? ये कहकर वो कुछ देर तक बस मुझे देखते रहे जैसे इन्हें यकीन न आ रहा हो। फिर इनके लब लर्जने लगे और उन्होंने दबी आवाज़ में पूछा, शफ़ा,
तुम शिजा के कपड़ों में यहाँ क्या कर रही हो? फिर मैंने रोते हुए सारा सच उगल दिया। वो घुटनों के बल मेरे सामने बैठे थे और इनकी आंखों से आंसू निकलकर इनके गालों पर बहने लगे थे। उन्होंने बहुत धीमे से कहा, शफा, तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया? क्या मेरी मोहब्बत इस काबिल थी कि मुझे इस तरह जलील किया जाता? अगर वो मुझसे एक बार कह देती तो मैं खुद ये रिश्ता तोड़ देता, मगर इसने मुझे और मेरे ख़ानदान को धोखा दिया है। ठीक है, मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लूँगा और सबसे कह दूँगा कि हमारी नहीं निभ सकती ताकि शिजा अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सके। अरमगान भाई की अज़मत देखकर मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि अरमगान भाई प्लीज़ मुझे आज रात का मौका दें। मैं कल घर जाकर शिजा को आखिरी बार समझाऊंगी, शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगले दिन जब मैं वापस घर पहुंची तो शिजा अपने कमरे में छुपी बैठी थी। वो रो रही थी और फिर इसने मुझे बताया कि दानिश ने इसे साफ ठुकरा दिया है। अब इसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया था। शिजा को अब समझ आ गई थी कि जज्बात में आकर लिया गया फ़ैसला कितना भयानक हो सकता है। फिर आज जब अरमगान भाई अपनी बीवी को लेने आए थे तो इनके साथ शिजा ही गई थी। अरमगान भाई ने अपनी बड़ाई का सबूत देते हुए इसे माफ़ कर दिया था। उन्होंने ये बात कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दी कि इस रात इनके कमरे में शिजा नहीं बल्कि शफा थी। शिजा अब एक बदली हुई औरत थी। वो अरमगान की हर बात मानती थी और इनका बहुत एहतराम करती थी, क्योंकि इसे पता चल गया था कि हर मर्द बुरा नहीं होता और सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो आपको गुनाह की तरफ ले जाए, बल्कि वो है जो आपका भरम रख ले। इस सब से मुझे एक चीज़ का तो पता चल गया था कि मर्द हमेशा जालिम नहीं होता। कभी कभी मर्द भी सब्र और अज़मत की वो मिसाल कायम करता है जो पूरे घर को बिखरने से बचा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नादानी में उठाया गया एक गलत कदम पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त खाक में मिला सकता है और हर मर्द बुरा नहीं होता। कुछ अरमगान जैसे बावकार भी होते हैं जो रिश्तों का भरम रखना जानते हैं। अगर आपको ये सबक आमोज़ कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।